आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने आप ही की बातों से जुड़े हुए चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है और एग्जामिनेशन के जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है उस तरीके से आप लोग की थोड़ी सी धड़कन भी तेज हो रही होगी। कमर कस के तैयार हो चुके हैं। फाइनल एग्जाम फर्स्ट ईयर का आप लोग देंगे और साथ में सेकेंड ईयर के भी बच्चे आप ही के साथ उन लोग भी एग्जाम में अपियर होंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जाम के बारे में। फर्स्ट ईयर की जो फाइनल एग्जाम होगी तो इंटरनल एग्जाम तो कुछ दिनों में आप लोग का डिक्लेयर हो जाएगा। इंटरनल एग्जाम दे भी लीजिएगा, लेकिन अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं देना है। बिना रुके हुए अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्क्स लाना है, बढ़िया मार्क्स सबको गेन करना है। तो इस उम्मीद से हम चाहेंगे कि सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए, कमर कस लीजिए। जहाँ परेशानी या दिक्कत आती है वहाँ हम साथ खड़े हैं। अब बात उठती है कि तैयारी तो किया जाए, लेकिन मदद मिल जाता, थोड़ा हेल्प होता और बेहतर होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जितना मेरे पास उपलब्ध है उस क्वेश्चन को डालने की कोशिश करेंगे। जहां भी समस्या या दिक्कत आ रही होगी आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आता है तो आपके सॉल्यूशन के लिए हम तैयार खड़े हैं। एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, कोर पेपर की हम बात कर रहे हैं। इंटरनल एग्जाम आप दीजिएगा, 20 मार्क्स आपका होगा और 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपको सेंटर पे जाकर देना है। तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 टोटल यूनिट हो गया और इस यूनिट में हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको सेलेक्ट एक एक क्वेश्चन हर यूनिट से करना है। एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए। क्वेश्चन का जब आंसर सॉल्व करते हैं तो कोशिश करिएगा आंसर लिखने में मार्जिन जरूर छोड़ना है। दूसरी चीज है, राइटिंग की बात आती है तो राइटिंग थोड़ा सा क्लियर लिखिए ताकि अच्छा लगे, पढ़ पाए या जो एग्जामिनर है उन पे आपका इंप्रेशन अच्छा जाए। स्पीड पे ध्यान रखिए। दूसरी चीज स्पीड की आती है तो आप स्पीड को भी मैनेज करिएगा, क्योंकि अगर लंबा समय 3 घंटे का पेपर है जिसमें से आप 15 से 20 मिनट अलग निकाल दीजिए अलग अलग प्रक्रिया होने में, जो बाकी समय आपके लिए बचता है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 से 35 मिनट उससे ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय का अभाव रहेगा। तो इस स्थिति ना आए, आपके सामने टाइम मैनेजमेंट की परेशानी ना हो, तो इसके लिए कोशिश करिए उस निर्धारित समय में ही आप प्रश्न पत्र के उत्तर को, क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करना है, आंसर को लिखना है, लिखिएगा। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, वो आपके आंसर है। तो आंसर लिखते समय कोशिश करिएगा कि आप क्लैरिटी के साथ हो, स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में लिखिए, आपकी शैली अच्छी होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्य लिखिए और आंसर को लिखिएगा तो पॉइंट में आंसर आपको देना है। डायग्राम से दीजिए या फिर आपका फिगर आउट करना है तो उससे भी करेंगे तो आपके आंसर इंप्रेसिव होगा, मार्क्स गेन करने में आपको मदद मिलेगी, जो आपके लिए काफी अच्छा और बेहतर विकल्प ऑप्शन सामने रखता है। तो हम उम्मीद करते हैं, ये आप सभी से उम्मीद करेंगे कि कहीं भी परेशानी है तो हम सब तैयार खड़े हैं आपके दिक्कत को
आसान करने के लिए तैयार हैं। और कुछ क्वेश्चन में अगर परेशानी दिक्कत कहीं भी आ रही है, कोई भी टॉपिक से रिलेट हो रहे हैं, तब आप पूछिए। जहाँ तक गेस क्वेश्चन की बात है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप उस पे डिपेंडेंट न होकर जब पूरे सिलेबस को कवर कीजिएगा तो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन कोशिश करेंगे, ये तो बात की चीज है। अभी फिलहाल आप इस स्ट्रैटेजी के तहत फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई को ध्यान दीजिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने पे करिए। और जब भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या रहता है, कभी भी जल्दीबाजी में मत रहिए। आराम से मन को शांत कर लीजिए। स्थिर करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। जिस यूनिट से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, पहले आप उसी को लिखिए, टच करिए। और जब दूसरे यूनिट पे जाते हैं तो थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद तब आंसर को लिखिए। तो दिमाग को थोड़ा सा शांत करिए, स्थिर हो जाइए, तब आंसर लिखिएगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा और आप अपने आंसर को अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। जितना आप जान रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी तैयारी में कहीं भी कसर बाकी नहीं रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे जो है इसका ध्यान रखेंगे और आगे की तैयारी उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामना देते हुए आज के लिए इतना ही।